आपको बता दूं कि सियाचिन में इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हाई ऑल्टीट्यूड गियर पहनते हैं, वो दोनों की दोनों, ये दोनों कंट्रीज की आर्मी वो गियर एक ही कंपनी से खरीदते हैं, वो है ब्रिटिश कंपनी। इसका मतलब ये है लड़ रहे हैं हम, पैसा बना रहा है अंग्रेज। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की चर्चा इस समय सोशल मीडिया के केंद्र में है और यहाँ एक बड़े तबके ने दोनों देशों से युद्ध टालने की अपील की है। इसके चलते ट्विटर पर से नो टू वार ट्रेंडिंग टॉपिक में भी शामिल हुआ है। इस तनाव भरे माहौल के बीच पाकिस्तानी औरतों की तरफ से एक अपील आई है। एक वीडियो सामने आया। वीडियो में पाकिस्तानी औरतें हिंदुस्तानी औरतों से ये अपील कर रही हैं कि युद्ध के लिए मना किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी औरतें हाथों में तख्ती लिए खड़ी हैं, जिसमें लिखा है सीमा पार की औरतों से औरतों की अपील, जंग के लिए मना करें, जंग को ना कहें। वीडियो में एक औरत कह रही है, हम औरत आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जारी युद्ध के साथ नहीं हैं। हम सब हिंदुस्तान की अपनी बहनों को पैगाम देना चाहते हैं कि आइए एक साथ मिलकर अमन के लिए आवाज़ उठाएं। हमें युद्ध के लिए मना करना चाहिए। हमें जंग नहीं अमन चाहिए। हमें बम नहीं कलम चाहिए। वीडियो के कैप्शन में ये लिखा कि जंग मर्द शुरू करते हैं और सबसे ज्यादा औरतों और बच्चों को भुगतना पड़ता है। हम औरत आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जारी वॉर हिस्टेरिया की शदीद मजम्मत करते हैं और हम सब अपनी बहनों को हिंदुस्तान में पैगाम देना चाहते हैं कि आइए हम इकट्ठे मिलके इस खित्ते की औरतें इस खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। लेट्स से नो टू वॉर। हमें जंग नहीं अमन चाहिए। हमें बम नहीं कलम चाहिए। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार सहर मिर्जा ने 19 फरवरी के दिन अपने फेसबुक अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिखा है, मैं एक पाकिस्तानी हूं और मैं पुलवामा आतंकी हमले की निंदा करती हूं। इसके साथ ही तख्ती पर #एंटी-हेट चैलेंज भी लिखा और #नो टू वार भी लिखा। तस्वीर को कैप्शन दिया, मैं पाकिस्तान के लिए इंसानियत का सौदा नहीं करूंगी। कैप्शन में #वी स्टैंड विद इंडिया और #नो टू टेररिज्म भी लिखा। यहाँ शांति की अपील करने वालों में पाकिस्तानी नहीं भारत के लोग भी शामिल है। चर्चित संगीतकार विशाल ददलानी का ट्वीट है, आप भारतीय हो या पाकिस्तानी, अगर आप में जरा भी अक्ल है और अपने सैनिकों के लिए सम्मान या प्यार है तो ये जोर से बोलिए कि हमें युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए। इसके साथ ही यहाँ भारत के युद्ध उन्मादी न्यूज चैनलों और एंकरों की जमकर लानत मलानत की गई है। आशुतोष उज्जवल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि न्यूज स्टूडियो से युद्ध चिल्लाते लोगों को युद्ध में ना भेज देना, क्योंकि इन्हें वहां बीच में छोटा सा ब्रेक नहीं मिल पाएगा। अब जरा पाकिस्तानी कॉमेडियन जुनैद अकरम और हिंदुस्तानी कॉमेडियन संजय राजौरा को भी सुन लीजिए। भाई इन चीजों में कुछ नहीं रखा, 10 बार बोला है वॉर हिस्टीरिया। ये इससे कमाता कौन है? हम दोनों को लड़ा के कमाता वो है जो हम दोनों को असला बेच रहा है, ठीक है? और वो असला तब तक बेचेगा तब तक वॉर हिस्टीरिया रहेगा। देखो, पीस हो गया तो भी उसको फायदा नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे पे बम चला दिया तो भी फायदा नहीं, मर जाएंगे तो असला कौन खरीदेगा? तो इतना हिस्टीरिया रखो कि असला खरीदते रहे। जो पैसा सड़क पे लगाना है, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे लगाना है, वो मिसाइल और जहाज में लगाते रहे। हम दोनों इंडिया पाकिस्तान ने मिलके मिडिल ईस्ट बना के कहां से कहां खड़ा कर दिया। नहीं बनाया तो अपना मुल्क नहीं बनाया, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं एक दूसरे को गाली देने से। हम दुनिया से सीखते ही नहीं है, कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता जंग होगी। ये बिला वजह का दिल्ली और इस्लामाबाद वाले बाबू का अपना ईगो का चक्कर है, जिसमें मैं और आप एक दूसरे को गाली देते हैं। फायदा किसी का नहीं है। हम 70 साल से जाहिल हैं, अगले 70 साल भी जाहिल रहेंगे। इन चीजों से सीखो, इन चीजों से बाहर आओ। अगर लड़ने का इतना शौक है, पबजी पे गेम लगाओ। मैं डकी भाई को यहाँ से फोन कर दो, डकी भाई ने ना आदम पबजी पे लड़ लो ना जंग यार, खल्ली वल्ली यार, बिला वजह का शोर मचाया हुआ यार, बस करो ये गालम गलोच। इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जो बंदा ये बात बोल रहा है इस वीडियो में, उस पर जरा गौर फरमा लें कि लड़ाई से किसका फायदा हो रहा है। हम दोनों लड़ते रहेंगे, फायदा उसका होगा जो हथियार बेच रहा है। आपको बता दूं कि सियाचिन में इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हाई ऑल्टीट्यूड गियर पहनते हैं, वो दोनों की दोनों, ये दोनों कंट्रीज की आर्मी वो गियर एक ही कंपनी से खरीदते हैं, वो है ब्रिटिश कंपनी। इसका मतलब ये है लड़ रहे हैं हम, पैसा बना रहा है अंग्रेज। तो ये वीडियो से आप ये समझ लीजिए कि वॉर का कोई फायदा नहीं है। वॉर होगा तो मरेगा कौन? अगर हम पाकिस्तानियों को भी छोड़ दें, अगर हम हिंदुस्तानी की बात करें, तो हिंदुस्तान में अगर लड़ाई होती है तो कौन मरेगा? वो जवान लड़के जो आज हमारी फौज में भर्ती हैं। उनके मरने के बाद
उनकी फैमिलीज के साथ क्या होगा, उन पे क्या बीतेगी, वो कैसे अपनी जिंदगी काटेंगे, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। स्पेशली वो लोग तो कतई भी नहीं सोच रहे हैं जो देशभक्ति के नाम पे सड़क पे जा जाके हंगामा कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं, जंग करो, बदला लो, ये करो वो करो करे जा रहे हैं। उनमें से कोई ये नहीं सोच रहा है कि जिनके घरों के ये लड़के वहां पे खड़े हुए हैं, जब इनको गोलियां लगेगी तो उनके घर वालों पे क्या बीतेगी। जब इनकी बॉडीज घर पे आ जाएंगी, उसके बाद यही लोग फिर से कैंडल लाइट मार्च निकाल लेंगे कि शहीद को सलाम, शहीद को सलाम। पहले आप किसी को फोर्स कर रहे हो शहीद होने के लिए, फिर उसको सलाम कर रहे हो। भाई इतना शौक है तो खुद कर लो ना यार जाके। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये जंग है, कोई जेपी दत्ता की फिल्म नहीं है जहां पे गाने गाते 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 आप लड़ाई करने चले जाओ। मीडिया को टीआरपी चाहिए, नेताओं को वोट चाहिए, और आम जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। इस वक्त वैसा युद्ध नहीं चल रहा जिस तरह का 1965 या 1971 में हुआ था, लेकिन हालात ठीक नहीं है। प्रॉक्सी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जितने संयम से काम लिया जा सके लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर अफवाहों और झूठी खबरों को शेयर करने से बचें। पोस्ट ट्रुथ के इस दौर में अपने इमोशंस को खुद से परे ना होने दें। अपनी नहीं तो कम से कम उनकी सोच लीजिए जिनको सचमुच युद्ध की त्रासदी से फर्क पड़ेगा, उसके नाम से ही जिनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। इस दौर में साहिर लुधियानवी की कुछ लाइनें याद आती हैं। खेत अपने जले या औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। खून और आग आज बरसेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। जंग के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को भी दबाइए।